साथियों, नमो बुद्धाय। जय जी। मैं आज यहाँ बहुजन ब्लॉग टीवी आप लोगों के सामने आया है एक कार्यक्रम कवर करने। ये ब्लॉग का कार्यक्रम है चौधरी गेस्ट हाउस आजमगढ़, जो सिवली कॉलेज के बगल में पड़ता है। चलते हैं हम अंदर, देखते हैं। कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वो लोग जो डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी का आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चौधरी गेस्ट हाउस के जो ओनर हैं श्रद्धेय देवेंद्र कुशवाहा जी, उनके पिताजी रहे हैं वो डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा। बहुजन के बहुत ही ऐसे पुरोधा रहे हैं जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहे हैं। वो अपने कार्यक्रम की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। इस आवाज़ के द्वारा आप जान चुके होंगे कि यहाँ मंगल कामनाएं और कब से चल रहा है? ये अभी लगभग 12 बजे शुरू हुआ है। अच्छा, आपका धर्मेंद्र कुमार मौर्य है। ये डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा बुद्धिज्म से बहुत ही प्रेरित रहे। अच्छा, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ लोग उपस्थित डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा बहुजन क्रांति के एक अग्रदूत माने जाते थे, जो मानव कांसीराम साहब के साथ भी चले थे, जो बहुजन के कारवां को आजमगढ़ में बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना बहुत सा योगदान दिया है। साथियों, आगे हम चलते हैं, कवर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत से बौद्ध भिक्षु वगैरह लोग आए हुए और इसका कार्यक्रम आपको दिखाना चाह रहा है। देखिए चल रहा है। साथियों, आप यही तीनों लोग हैं जो डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं। माला बना रहे थे। अब माला तीनों लोग एक साथ पहनाते हुए, और ये श्रद्धा का विषय है। वो अपने पिताजी को, उनके कामों को याद कर रहे हैं, और ये लोग माला का अर्पण करके नीचे जा रहे हैं। और अब उनके घर के लोग बारी बारी से माला, फूल, पुष्प अर्पण करेंगे। तथागत गौतम भगवान बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिन्होंने मानवता और इंसानियत का संदेश पूरी दुनिया को दिया, इसलिए सर्वप्रथम महामानव तथागत गौतम भगवान बुद्ध, तत्पश्चात परिनिभुत डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी। डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा आजमगढ़ में एक माने जाने समाज सेवी रहे हैं, जिन्होंने बहुजनों के मिशन को जन जन तक आजमगढ़ जैसी धरती पर पहुंचाने का कार्य किया है। अब आप लोग देख रहे हैं कि बारी बारी से उनके रिश्तेदार तथा मिशन के लोग उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पण करते हुए आप लोगों के सामने बारी बारी से अपना पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तथा एक बच्चे भी पुष्प अर्पण का कार्य कर रहे हैं। पूज्य भिक्षु गण बैठे हुए हैं, जो उनके परिनिर्वाण की विधि को बुद्ध दर्शन, बुद्ध धम्म के अनुसार करने का कार्य कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे, कार्यक्रम को शुरुआत किया जाए। आज हम सभी लोग जिस निमित्त के लिए हैं, उसका कारण है कि इस नश्वर शरीर को छोड़ करके हम सभी के बीच से, हम सभी के प्रिय
स्मृति से सोम प्रकाश प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके प्रति पुत्र धर्म अर्पित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ कृतज्ञता अर्पण करने के लिए एकत्रित हैं। इस संसार कि जो भी इस संसार में आया वो चला गया, और इस सत्यता और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ की पवित्र भूमि पर दिया, तो इस नश्वर संसार की जो सत्यता है उसका ज्ञान सभी को दिया। इस संसार का सत्य क्या है? इस संसार का सत्य है जन्म होना। नहीं। लेकिन जन्म ही नहीं, उसके आगे भी उन्होंने बताया संसार में है जन्म लेना, चाहे किसी भी रूप में हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, ब्रह्मांड में हो, किसी भी लोक में हर व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है। और जन्म लिया तो दूसरी वाली करणीय मत कुशल संतं पदं अविचमेच्छ साको जो च सोजो च सोवज च समुदो अनतिमानि संतोष को च सोवरो च यापक जो च चाल्लौकवोति शान्तेन्द्रियो च निपको च यापक कुलेषु अननघेदो न चकोदं समाचरे किञ्चेन यो परे पदवेयं सकिनो वाकेमिनोऽन्तो सता भवन्तो सुखिता केचिपानभूत चेतसा वातावरावाय नवसी साधिगावाय महाराशिकाय नुकतुला देटावाय वयदेटाय पूरे बसन्ते अभिदूरे भूतावा संभवे अपने घर घर में पूजते हैं सब लोग, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? किसी को भी पता नहीं होगा शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। दीपक क्यों जलाया जाता है? जिस आराध्य की आप पूजा करते हैं उनके जीवन में अंधेरा है क्या? अंधेरा है, तो फिर क्यों जलाते हैं? क्या जरूरत है? हाँ, अगरबत्ती सब लोग जलाते हैं, उनके जीवन में खुशबू की कमी है क्या? अगर खुशबू नहीं होती तो फिर फैले कैसे होती? चारों तरफ उनकी धमक की तरंगें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, लेकिन हम जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्या जरूरत है? हर व्यक्ति जलाता है, जो भी धार्मिक है, अपने आप को धार्मिक मानता है, पुजारी मानता है, आस्था का पूजक मानता है, जो भी है पोषक है, जो भी सब जलाते, मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। जिसके समक्ष आप जलाते हो उसके जीवन में क्या प्रकाश की कमी है? अगर प्रकाश की कमी होती तो आप उसको पूजते नहीं। अगर उसके जीवन में खुशबू की कमी रहती तो उनका धर्म जैसा महकता नहीं, उनके गुणगान नहीं करते। हम जलाते इसलिए हैं, जिसके समक्ष जला रहे उसके जीवन में तो कोई अंधेरा नहीं है।
न उसके जीवन में खुशबू की कमी है, हमारे जीवन में जरूर है। न तो हम खुशबू दे पा रहे हैं और न ही प्रकाश दे पा रहे हैं। ये दोनों चीजें आएंगी कहां से? और मोमबत्ती जो आपने जलाई, उस पर लगा हुआ सुगंधित जो लेप है, अगर वो सुलगे ना तो खुशबू आ जाएगी? आएगी क्या? मोमबत्ती आपने जलाई, अगर मोम पिघले ना तो मोमबत्ती जल जाएगी? दुख तो मोचन थाया ईमान दानं भिक्खु संघस्स दे मां पूजे मां इदं मे पुण्यं आसवक्यं वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। हमें जब भी आएंगे तो वहीं रुकेंगे। नहीं, आपने बना